जय श्री सीताराम। वर्षा ऋतु बीत चुकी है और भगवान सुग्रीव का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुग्रीव आकर भगवान की खोज खबर लेंगे। और यहाँ पर जब सुग्रीव की खबर नहीं लेने के लिए आते हैं तब भगवान कहते हैं लक्ष्मण भैया से कि बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई, और एक बार कैसे सुधि पाई, कालों जीत निमिष महलायु। एक बार यदि मुझे यह पता चल जाए। देखिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को क्यों कहा गया? भगवान किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। भगवान ने कहा कि एक बार मुझको अगर यह पता चल जाए कि सीता जी कहाँ हैं तो मैं काल को भी जीत कर एक क्षण में ले आऊंगा। कतहु रहूं जो जीवति होई, तात जतन करि आने सोई, सुग्रीव मोहि सुधि मोहि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी, जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतहु मूल कह काली। भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को लगता है मारना पड़ेगा, क्योंकि सुग्रीव राजमद में अंध हो गया है। और तब लक्ष्मण भैया बहुत क्रोधित हो गए। फिर भगवान ने लक्ष्मण भैया को समझाया कि लक्ष्मण को दवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना, तब अनुजय समझायो रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। कि सुग्रीव मित्र है, लक्ष्मण इतना क्रोध उचित नहीं, जाओ उसको समझा के ले आओ। और यहाँ बजरंगबली हमारे प्यारे हनुमान जी प्रभु काज को ध्यान में रखे थे। और जहाँ वर्षा ऋतु बीती तुरंत सुग्रीव से भगवान ने कहा कि हिया पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणन शिरनावा, चार्यों बिरते ही कहीं समझावा, सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन सिक्याना। सुग्रीव ने तुरंत अपनी गलती मान के कहा कि विषयों में मैं आसक्त होके यह भूल गया था। हे प्रभु, हे मारुतसुत, तुरंत सब दूतों को भेजो और पता करो कि माता जानकी कहाँ है। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता, भय अरु प्रीत नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिरनाई। और यहाँ हनुमान जी समस्त दूतों को बुलाकर समझाने लगे कि किस प्रकार सबको जा जाके जो है माता सीता को खोज करना है। और अहियों सल लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ कपि कपि धाये। और उसी समय लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आए और उनको देख के समस्त बानर यहाँ वहाँ जाके छिप गए। तब लक्ष्मण जी को जब क्रोधित देखा उस समय चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बांध ही दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना, सुन हनुमान संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुयस बखाना, कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब हनुमान जी माता तारा जी के साथ जाके लक्ष्मण भैया से विनती करते हैं, चरण वंदन करके उनको मंदिर में ले आते हैं। और तब कपीस चरणन सिर नावा, कहीं बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा, नाथ विषय समसम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छनमाई। सुग्रीव ने भी अपनी गलती मान के कहा कि हे प्रभु, मुनि भी विषयों में आसक्त होकर सब अपना वैराग्य भूल जाते हैं। मैं तो अदना सा मनुष्य हूँ, अदना सा राजा हूँ। हे प्रभु, मुझको अदना सा मान के क्षमा करें। और आपका काम करने के लिए हनुमान जी पहले ही लग गए हैं और जगह जगह से समस्त वानर दूतों को बुलाया जा चुका है। हर्ष चले सुग्रीव वहीं तब अंगदादि कपि साथ, राम अनुज आगे किए आए जहाँ रघुनाथ। सब प्रभु राम जी के पास समस्त वानर जूत पहुँच गए और नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु जो दाया। सुग्रीव ने कहा बहुत सुंदर बात भगवान से, हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया इतनी प्रबल है कि इस माया में जो फंसता है वह भूल ही जाता है। इसलिए हे मेरे नाथ, इस माया से मुझे निकालो।
अब विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। मैं तो एक बंदर ही हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ। इस प्रकार जब सुग्रीव ने बार बार विनती की, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रेम ही भरता ही जीवे भाई। फिर सुग्रीव जी को भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, अब सोई जतन करहु मन लाए, जय विद सीता कै सुधि पाई। अब वह सब यत्न करो जिससे माता सीता का हम खोज कर सकें। इस प्रकार ऐ विद होत बद कहीं आए, बानर जूत नाना बरन सकल देखें खीस बरूद। तब तक सारे बानर सब तरफ से आ गए। अब बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। तो इतने बंदर आ गए कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उनकी गिनती करना नामुमकिन था। आए राम पद ना वही माथा, निरग बदन सब हो सना था। असकप एक न से ना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। और ऐसा कोई कपि नहीं था, ऐसा कोई बंदर नहीं था जिससे भगवान ने कुशल न पूछी हो। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाय, विश्व रूप व्यापक रघुराई। फिर शिव जी कहते हैं कि यह प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है हे पार्वती, क्योंकि भगवान तो विश्व स्वरूप हैं। सब बानरों ने असल में प्रभु को अपने समीप पाया और सबने अपने आप को यह पाया कि भगवान ने सबसे सबकी कुशल क्षेम पूछी। और ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाए, कह सुग्रीव सबई समुझाए। राम काज और मोर निहोरा, बानर जूत जाहु चहोरा। जनक सुतः कह खोजो जाई, मास दिवह में आये हूँ भाई। अवध मेटी जो बिन सुधि पाए, अवश्य मारिब सोमम कर आए। तो सुग्रीव जी ने आज्ञा दी कि हे समस्त वानर यूथों, चारों दिशाओं में जाओ और 1 माह का समय है। 1 माह में माता सीता की खोज करके लौट के आना है। तुमको यह बताना है कि माँ कहाँ पे हैं, और बिना खोज लिए जो आया वह मेरे हाथ अवश्य ही मारा जाएगा। अब वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले, तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगद आदि हनुमंत। सुनत नीद अंगद हनुमाना, जामुत मत धीर सुजाना। और सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछूं सब काहूं। तो सुग्रीव जी ने जो पहले ही बताया कि दक्षिण दिशा में जाते हुए माता सीता को उन्होंने देखा था, जब राम जी मिले थे और माँ का पट उनको माता ने विमान से गिराया था, वह पट सुग्रीव जी के पास सुरक्षित था। इसलिए दक्षिण दिशा में नल, नील, अंगद, हनुमान और जामवंत जी को जाने के लिए सुग्रीव जी ने कहा। और भानुपीठ से उर आगे, स्वामी सर्वभाव छल त्यागे। तज माया से यहीं परलोका, मिटहि सकल भाव संभव शोका। और इस प्रकार सब बानर चारों दिशाओं में गए और समस्त सेनापति दक्षिण दिशा में। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन कर जानी। और बहु प्रकार सीतहि समझायो, करि बल वीर बेग तुम आयऊ। हनुमांत जन्म सुफल करि माना, चलऊँ हृदय धरि कृपा निधाना। भगवान ने जब दक्षिण दिशा में जाते हुए सबको देखा तो हनुमान जी को बुलाया और उनको मुद्रिका दिया। कर मुद्रिका दीन कर जानी, कि यह जाके माता जानकी को देना, जिससे वो मुझे पहचान जाएंगी। और यद्य प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी को विदा किया और हनुमान जी ने अपना परम हित इसमें समझा कि आज प्रभु का कार्य करने का अवसर मिला है। क्योंकि प्रभु का कार्य करने का अवसर बहुत ही विरले किसी किसी को मिलता है। तो हमको भगवान से हर समय मांगते हैं, लेकिन भगवान का काम करने का अवसर मिले, ये अथाह पुण्य चाहिए। इसके लिए अथाह पुण्य। जिसके मन में लेश मात्र पाप न हो, एकमात्र वही भगवान का काम कर सकता है।
चले सकल बन खोजत सरिता सरगिह खोए, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। राम जी का काम करने के लिए जब सब निकले तो तन की सुधि सब भूल गए। कहाँ होई निश्चरते भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। और जहाँ कोई राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक ही थप्पड़ में उसकी जान ले लेते हैं। इतना प्रभु का संबल है आज उनके पास। इस प्रकार सब चारों तरफ माँ जानकी की खोज में निकल पड़े। लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरहन चहत सब बिन जल पाना। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक मेखा। चक्रवास बक हंस उड़ाई, और बहुतक खग प्रभ सिंह तहि माही। कहीं पानी नहीं मिल रहा था तो हनुमान जी ने बहुत ऊंचे चढ़ के देखा और उन्होंने एक गुफा देखी जहाँ समस्त को पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत प्रकार से पेड़ हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। फिर हनुमान जी उस गुफा की तरफ सबको लेकर गए और उस गुफा में सबने सुंदर उपवन देखा। और दीख जाई उपवन विवर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तप कुंज। वहाँ पे एक सुंदर स्वयं प्रभा नाम की गंधर्व कन्या बैठी थी। अधूरी ते तहीं सबन सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तहीं तब कहाँ करहूँ जलपाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चल आए। तहीं सब आपुनि कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। फिर तपस्विनी ने, स्वयं प्रभा ने भगवान राम का सारा वृत्तांत सुना और उसने कहा कि मैं अब जहाँ प्रभु हैं वहाँ मैं जाऊंगी। और हे बानरों, मूदहु नयन विभर तज जाहूं, पैहूं सीता जन पछताऊं। कि अपनी आंखें बंद करके इस गुफा से जाओ और माता सीता को आप सब प्राप्त कर लोगे, बिल्कुल पश्चाताप न करो। नयन मोदी पुनि देखहीं बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाय से माथा। नाना भात भी नहीं तही कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और स्वयं प्रभा प्रभु के पास गई और भगवान ने उसको अपनी गति दी। और इस प्रकार समस्त कपि, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील सब कहाँ पहुंच गए? समुद्र के किनारे। क्योंकि सबको समुद्र के किनारे जाना था माँ की समीपता के लिए, लेकिन समुद्र का वह किनारा नहीं मिल रहा था जिधर से वो दक्षिण दिशा में आगे बढ़ सकें। यहाँ विचार है कपि मन माही, बीती अविध काज कछु नाही। सब मिलकर परस्पर बाता, पुनि सुध लिए करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भर बारे, दुई प्रकार भय मृत्यु हमारे। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयों कछु संशय नाही। अब सब वहां तो पहुंच गए, लेकिन समुद्र को लांघे कैसे? अंगद जी कहते हैं कि अब 1 माह की अवधि बीतने को है और हमको कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। और अगर कोई खोज खबर नहीं मिली और हम बिना खबर लिए गए तो सुग्रीव जी इस बार तो पक्का मुझको मार डालेंगे। जब पिताजी को राम जी ने मारा था तभी मार देते सुग्रीव जी, अगर राम जी ने मुझको अपना हाथ न दिया। सब परम दुखी हैं कि किस प्रकार सिंधु तट पार किया जाए। अंगद बचत सुनत कबीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। छन एक सोचत मगन होई पाए, सुनि पुनि अस बचन कहत सब भाए। हम सीता कह सोध विहीना, नहीं जइहें जुगराज प्रवीणा। सबने कहा कि अस कहीं लवट सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व डसाई। कि माता सीता की खोज के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे यहीं मृत्यु हो जाए। और जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश बिसेकी। तात राम कर नर कह नर जन मानहु, निर्गुर ब्रह्म अजी जन आनहु। निर्गुर ब्रह्म
अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागे, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। इस प्रकार जामवंत जी ने अंगद और बाकी सबको भगवान की महिमा के बारे में बताया और कहा कि ऐ विद कथा कहाई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देहि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज समय कह बच्छन करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहु न मिल भरी अहुदर आहारा, आज दीन एक कहीं बारा। यहाँ जब समस्त वानर विलाप कर रहे थे, उस समय पर्वत की कंदरा से संपाति निकलते हैं और संपाति ने कहा कि आज तो बहुत से वानर मिल गए हैं और आज मैं इन सब का भक्षण करूंगा। और संपाति की बात सुनकर गीधराज हैं डर पे, गीध बचन सुनी काना। अब माँ बन सत्य हम जाना, सारे बंदर डर गए। अब जामवंत जी के हृदय में विशेष चिंता हुई कि अब प्रभु का कार्य कौन करेगा। तब जब ऐसी चिंता हुई, तब अंगद जी ने युक्ति से कहा कि कह अंगद विचार मन माही, धन जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयऊं परम बड़ भागी। और सुनि खग हर्ष जो शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तही देखी कपि चले पराई, ठाण दीन पुनि शपथ दिलाई। और जटायु जी के जाने की बात सुनकर संपाति वानरों के नजदीक आ गए और उनको देख के सारे वानर भाग चले, क्योंकि जटायु की तरह ही संपाति जी भी बहुत विशाल थे। और जब उनकी बात सुनी तो संपाति जी के भाई थे जटायु जी, और भाई की बात सुनकर संपाति जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हे वानरों, मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं तिलांजलि दे सकूं और माता सीता की खोज में मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा, तुम चिंता न करो। अनुज की क्रिया करके जटायु जी को तिलांजलि देकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम दोनों सूर्य नारायण तक एक बार उड़ते हुए चले गए और युवावस्था में हम दोनों भाई संपाति और जटायु जब वहां तक उड़ते हुए गए तो जटायु सूर्य नारायण का तेज नहीं सह सके और लौट आए और मैं सूर्य नारायण के निकट पहुंच गया, जिससे मेरे दोनों पंख जल गए और मैं घोर चित्कार करके यहाँ विपन्न अवस्था में गिर गया। और उस समय चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्होंने मुझे विपन्न दशा में देखा तो उन्होंने मेरा देह जनित अभिमान छुड़ाया, बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान की बातें बताई और उन्होंने कहा था कि तुम एक विशेष कार्य के लिए जिंदा रहोगे। बहु प्रकार तहि ज्ञान सिखावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी हैं, तासु नारी निश्चर पति हरि हैं। तास खोज पठवहि प्रभु दूता, तिनहि मिले मैं होब पुनीता। और जमिहे पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाई देवतय सीता। उस समय चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था कि एक समय संपाति राम जी के दूत आएंगे और उनके दर्शन से तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे और तुमको माता सीता के दर्शन दिला करके समस्त दूतों को माँ सीता कहाँ है यह बताना है। इसी कार्य के लिए तुम आज से जिंदा रहोगे
तो अस कई मुनि ने निज आश्रम गए हूँ, तही सन हृदय ज्ञान कछु भय हूँ। मुनि कह गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम वचन करऊं प्रभु काजू। तो मैं अब प्रभु का वह वचन पूरा करूंगा इस प्रकार। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रामन सहज असंका। तह अशोक वाटिका अहाई, सीता बैठ सचो सोचत रही। उस समय लंका में माता सीता बैठी हुई शोक कर रही थी। और मैं देखूं तुम नाही गीधे, दृष्टि पार बूढ़ भय उन्नत करऊं, कछुक सहाय तुम्हार। फिर संपाति जी ने कहा कि मैं यहाँ से स्पष्ट देख सकता हूँ कि माता सीता शोक वाटिका में बैठी हुई शोक कर रही हैं। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो मैं और भी मदद करता। जो ना गए सत जो जन सारा करें, सो राम काज मति आगर। जो कोई करे राम कर काज, तही सम धन्य आज नहीं आजू। महि बिलोक धरऊं मन धीरा, राम कृपा कस भयऊं शरीरा। पाप जाकर नाम सुमरहि अधिपा, अपार भवसागर तरही। तास दूध तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। कीधराज जी ने कहा कि जो 100 योजन का यह समुद्र लांग सकेगा वही भगवान का कार्य कर सकेगा। धैर्य धारण करके कुछ युक्ति बनाओ जिससे यह अथाह सागर पार हो सके। अस कहीं गरुण गिर जब गए हूँ, दिन के तिनके मन अति विस्मय भय हूँ। निज निज बल सब कहूँ भाखा, पार जाय कर संशय राखा। अब भगवान का नाम सुमिरन करते हुए सब सोचने लगे कि अब कौन इस 100 योजन के समुद्र को लांग सकेगा। जामवंत जी ने भी कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो मैं 2 घड़ी में पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर सकता था, लेकिन अब मुझे संदेह है। अंगद जी ने कहा अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। और जामवंत कहा तुम सब लायक पढ़े, किमी सबकी करनायक। जामवंत जी ने कहा कि अंगद, हे अंगद तुम जा सकते हो, लेकिन तुम सेना नायक हो आप हमारे युवराज हैं, हम आपको ऐसे नहीं भेज सकते। फिर जामवंत जी ने कहा क्योंकि प्रभु ने पहले ही मुद्रिका हनुमान जी को देकर यह निर्धारित किया था कि हनुमान जी को ही जाना है। और जामवंत जी ने कहा कहें रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। अब पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, राम जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जामुन जी ने कहा कि हे प्रभु बजरंगबली, आप तो पवन पुत्र हैं, आपका तो बल पवन के समान है, बुद्धि विवेक के धनी, आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, ऐसे चुप क्यों बैठे हो। अच्छा हनुमान जी ने जब सुना कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनी कपि भयहु पर्वता कारा। सुनते ही हनुमान जी को अपना समस्त बल याद आ गया। प्रभु पर्वत के समान हो गए। कनक भरन तज तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी के शरीर में सुंदर तेज विराजमान हो गया। प्रभु सुमेरु पर्वत से ऊंचे दिखने लगे। वह समस्त गिरियों के राजा, पर्वतों के राजा की भांति सुशोभित हो रहे थे।
सिंहनाद कर बारही बारा, लीलई लागऊं जलधि अपारा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो खेल में इस समुद्र को लांग जाऊंगा। सही तरह सहाय रावण ही मारे, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। कि मैं रावण को चुटकियों में मार के आ सकता हूं। हे जामवंत जी, आप युक्त हैं। अब मुझको आप बताइए कि मुझे करना क्या है। जामवंत जी बुद्धि बल के निधान परम विषय के ज्ञानी जामवंत जी ने कहा कि इतना करऊं तात तुम जाहि, सीते देख कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपि सेना। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष नहीं करना है हे पवन सुत, मात्र जाकर माता सीता की खोज करके आ जाओ, उनकी खबर ले आओ। बाकी काम मेरे प्रभु राम जी स्वयं करेंगे अपने हाथों से। कपि सैन संग संघारि, निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावस सुजस सुर, मुनि नार दाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पाव। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहीं। भव भेषज रघुनाथ सजस, सुनहि जे नर अरु नारी। और तिनके सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशरारि। नीलोत्पलम तनुश्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनीतास गुण ग्राम, जासु नाम खग अवधिक। ओम श्री सीतारामायण श्री सीतारामायण। इस प्रकार प्रभु जी अगली कथा में मेरे हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीता।